हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। राधे राधे। तो मैं यहाँ सुबह सुबह ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दी हूँ। मैं निकल गई थी पूजा करने। यहाँ अपने सोसाइटी में ही गणपति मंदिर है गणेश जी का। तो आज था थर्सडे, तो मैं आई थी। सब बोलते हैं थर्सडे को ये केले के पेड़ में जल दिया जाता है भगवान जी को। उसमें केले के पेड़ में विष्णु जी रहते हैं। तो मेरी सोसाइटी में केले का पेड़ था, यहाँ पे 2 जगह सब वहाँ पूजा भी करते हैं। मैं रोज़ नहीं आती हूँ इधर, लेकिन मुझे आज बहुत मन हो रहा था कि मैं भी विष्णु जी को जल दूँ। तो मैं भी यहाँ सुबह सब लोग चले गए थे ऑफ़िस, बच्ची स्कूल चली गई थी, तो मैं सोची कि मैं भी जल दे के फिर नाश्ता वास्ता करूँगी। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी मंदिर, जल दिया। उसके बाद छोटा सा ही लोटा था, बाकी की बड़ा जो लोटा था मम्मी मंदिर लेके चली गई थी। 2 लोटा लेके गई थी मम्मी मंदिर, क्योंकि उसमें पानी लेके जाके वहाँ पे मम्मी जल देती हैं। मंदिर में भी पानी रहता है, लेकिन वहाँ का पानी बोलते हैं कि अपना जो घर का पानी लेके जाते हैं उससे जल देते तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए मम्मी कई जगह वहाँ पानी देना होता है, इसलिए मम्मी 2 लोटा ले गई थी। तो विष्णु जी को जल देने के बाद, मतलब केले के पेड़ में जल देने के बाद, मैं यहाँ आ गई थी मंदिर के दूसरे साइड में। यहाँ पे ना वो छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है भगवान का, तो मैंने सोचा थोड़ा वहाँ पे भी जल दे देती हूँ। तो मैं वो शिवलिंग है ना ढूंढ रही थी, मिल नहीं रहा था कि मतलब कहाँ गया, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद आई हूँ मैं यहाँ पे। छोटा सा था, साइड में रखा हुआ था, सब वहाँ पूजा करते थे। तो क्या है ना, कुछ वहाँ पे ना मिट्टी खंदी है, मतलब क्या बोलते हैं, पाइप वाइप कुछ ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। तो मतलब वहाँ पे गड्ढा कर दिए हैं, तो कहीं वहाँ से इधर उधर किए होंगे। तो मैं दोनों साइड ढूंढी, कहीं मुझे नहीं मिला। तो मैंने देखा यहाँ पे सब लोग पूजा वूजा किए थे, फूल वूल चढ़ाए थे। तो मैंने सोचा कि मैं भी यहाँ पे जल दे देती हूँ। वो था, क्या बोलते हैं, कौन सा पत्ता था जो शिव जी को चढ़ता है, उनका फेवरेट होता है, बेल 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 का पेड़ था छोटा सा। तो मैंने उस थोड़ा बचा हुआ जल उसमें दे दिया। मैं उसके बाद गई हूँ गणपति, पहले मैं गणपति जी का पैर छू ली थी, क्योंकि बोलते हैं ना सबसे पहले गणपति जी का पूजा करते हैं। तो मैं उनका पैर छू के बाहर से फिर मैं उधर गई थी जल वल देने। तो फिर मैंने सोचा अब अंदर जाके भगवान जी का पैर छू लेती हूँ, क्योंकि मैं और कुछ लेके नहीं आई थी, फूल वूल नहीं तो दिया जलाने वलाने के लिए कुछ नहीं लेकर आई थी। तो मैं यहाँ पे आई, भगवान जी का पैर छुई, आशीर्वाद ली सुबह सुबह, और फिर मैं निकल गई, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में नाश्ता वास्ता भी चल रहा था। मुझे सुबह सुबह बहुत तेज़ से मतलब भूख लग जाती है, मुझे सुबह नाश्ता चाहिए होता है टाइम पे। तो फिर मैं फटाफट गई, चाय बन गया था तो चाय को गर्म किया, और थोड़ा राइस था। तो मेरा क्लब हाउस है सोसाइटी का, जहाँ पे सब फंक्शन होता है, कुछ भी फंक्शन होता है तो यही होता है क्लब हाउस में। तो फिर उसके बाद राइस था जो मैं राइस फ्राई करूँगी और नाश्ता करूँगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहें, देखते हैं और क्या क्या होता है आगे। तो मैं यहाँ घर पहुँच गई हूँ, और घर की चाबी नहीं मिल रही थी, मम्मी लेके गई थी। सबके पास एक एक चाबी है, बस मेरे पास नहीं है। तो घर का चाबी जो घर पे रहता है वो मैं और मम्मी दोनों जन यूज़ करते हैं, लेकिन मम्मी चाबी लेके, मुझे ऐसा लगा था कि घर में नहीं है, तो मम्मी ले गई होंगी, क्योंकि मैं ऊपर चली जाती हूँ झाड़ू पोछा करने। तो फिर मम्मी कभी भी आती है, मंदिर से लेट हो जाता है तो वो अपना आ जाती है, फिर मुझे नीचे नहीं जाना पड़ता खोलने के लिए, तो इसलिए मम्मी लेके भी जाती हैं। तो यहाँ मैं चाबी ढूंढी, नहीं मिल रहा था, तो फिर मैं ऐसे चली गई थी, थोड़ा सा बंद करके, लॉक नहीं किया था। उसके बाद फिर मैं आ गई, मैं अपना राइस फ्राई कर रही हूँ, और एक साइड अभी चाय रख दूँगी, चाय गर्म होगा तो नाश्ता करूँगी मैं। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। तो गाइज, सच सच बताओ, किसको राइस फ्राई पसंद है? किस किस को? मुझे तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मुझे लगता है राइस जब फ्राई हो जाता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। तो मैं यहाँ राइस फ्राई कर रही हूँ, चाय रख दी हूँ, गर्म हो रहा है। फिर मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद सब बाकी काम होगा बाद में, क्योंकि और मेरा खाना भी बाकी था बनाना। रोज़ तो बना लेती हूँ जल्दी जल्दी, सुबह पापा के लिए बनाना होता है। तो आज क्या हुआ कि मम्मी दे दी थी पापा को कुछ ऐसे नाश्ता वास्ता, जैसे कि चना देती, वो रोस्ट चना और एप्पल ऑरेंज दे दी थी, तो वो खा लिए। तो मम्मी पूछी खाना खाओगे सब्जी रोटी नाश्ते में? तो बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मेरा हो गया, क्योंकि वो ऑफिस में जाके लंच करते पापा 1 डेढ़ बजे, वहाँ मिलता है। तो मैंने सोचा कि पापा जब नहीं करेंगे तो इससे अच्छा बाद में बनाती हूँ, पहले बाबू को स्कूल भेज देती हूँ रेडी करके, नहीं तो बहुत ज़्यादा घाई घाई हो जाता है एक साथ। तो फिर मैंने इसलिए चाय बनाया ताकि सब लोग चाय वाय पी ले, नाश्ता कर ले। बाबू भी दूध में मिक्स करके दे दी, पी के गई।
तो मैंने फिर सोचा था कि मम्मी बोली क्या बनाओगी फिर, तो मैंने सोचा आज खिचड़ी बनाती, बहुत टाइम होगा खिचड़ी खा के, और मुझे गीला खिचड़ी घी डाल के बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, गरम गरम एकदम गीला खिचड़ी। तो मम्मी को पूछी तो मम्मी बोली आज थर्सडे है, थर्सडे को खिचड़ी नहीं बनाते हैं। तो फिर खिचड़ी का प्लान हो गया कैंसल, और फिर मैं यहाँ रखी थी भिंडी का सब्जी, थोड़ा सा आलू और 1-2 प्याज, ताकि मैं सब्जी बना सकूँ और उसमें हम लोग खा सके। अश्वी के लिए पहले निकाल ली सादा, फिर उसके बाद मैं बनाई तीखा मिर्ची वाला सब्जी, और उसके बाद हो गया मेरा नाश्ता रेडी। तो नाश्ता वास्ता करके फिर मैं बनाऊंगी खाना, ताकि मम्मी को भी, मतलब मम्मी का टाइम हो गया था आने का, तो सोची फटाफट बन जाएगा तो मम्मी खा लेंगी। तो मैं यहाँ भिंडी कट करी थी, भिंडी ना वो ब्लैक निकल गया था, कीड़ा वाला आता है ना कभी कभी, मुझे बहुत ख़राब लग जाता था, फिर मैं वही छुरी को धो रही थी ताकि दूसरा भिंडी कट कर सकूँ। आलू कट करके रख लिया था। पता है मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है प्याज काटने में, क्योंकि प्याज काटने से आँखों में आंसू आते जाते, इतना आंसू आते हैं कि आंसू भी आता है, और अलग सा ये आँखों में जो जलन जैसा होता है वो भी बहुत ख़राब लगता है मुझे। तो मैं प्याज काटने से बहुत डरती, लेकिन क्या करें, काटना तो पड़ेगा, कोई प्याज थोड़ी ना काट के देगा। पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, तो मुझे सब्ज़ी बनाना होता था करेले का, तो मैं करेले में प्याज ही पड़ता है ज़्यादा, तो फिर मैं करेला खुद काटती थी और प्याज मम्मी को देती थी। तो मम्मी बोलती थी जब तेरी शादी होगी तो मुझे भी लेके चलना, मैं उधर प्याज काटूंगी तो करेला काटना। और आज मुझे काटना पड़ रहा है प्याज। ऐसे ऐसे दिन भी आते हैं गाइस, तो सब कुछ करना चाहिए। स्कूल से असवी आ गई थी, तो हम लोग लंच वंच करके ऊपर आ रहे थे। तो यहाँ मम्मी कपड़े रखी थी इस्त्री करके सीढ़ी पे, कि ताकि हम लोग ऊपर जाएँ तो लेके जाएँ याद से। तो यहाँ बाबू उठा ली थी और कुछ काम करने लगी है, मेरी थोड़ी हेल्प करने लगी है, छोटी मोटी कोई चीज़ें रहती है मांगती तो दे देती है, तो मेरी हेल्प हो जाती है थोड़ी सी, अच्छा लगता है। इसको क्यों उठाई मम्मी? इतना भारी, इसको कौन बोला आपको उठाने, पहले बोलो। खेलने के लिए। कहाँ खेलने के लिए? इसके ऊपर खेलने के लिए? इतना भारी आप उठा पाओगे इसको? इसको हम लोग नहीं उठा पाते, आप उतना दूर से उतार के लेके आई। पोटी निकल जाएगा बस करो, रहने दो, बदमाश। खेलने के चक्कर में लेके आते, खेलने के लिए कि ओढ़ने के लिए? खेलने के लिए और ओढ़ने के लिए। अच्छा, दोनों के लिए है। अच्छा।